नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावई शाखा। रामायण की ये पंक्तियाँ हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देती हैं। ईश्वर इच्छा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, फिर क्यों परेशान हो भाई। जब भी, जैसा भी, जिस रूप में भी कोई घटना, कोई परिस्थिति आए, उसे स्वीकार करो। मत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। बस वो करो जो वक्त के अनुसार हो। बाकी वो है ना ऊपर बैठा, सब देख लेगा। आप लोग कहेंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। आज एक कहानी पढ़ रही थी, आपको भी सुनाती हूँ। देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर तो उसे देखकर सभा भवन में चले गए, किंतु उस शुक के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। समीप बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ ने कहा कि शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेक समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ, चिंता मत करो। उसने शुक ने कहा कि ठीक है। गरुड़ ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वो प्रलयकर शंकर की कठोर दृष्टि से बच गया है, और गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठे और उत्सुकता से शंकर के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। शंकर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। अब गरुड़ थोड़ा सा सहम गए। उन्होंने सहम कर गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। शंकर बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया है। शंकर ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वो शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा, और तुमने तो उस समस्या का उपाय ही कर दिया। तुम मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं, देखा आपने, होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करे तर्क बढ़ावई शाखा। धन्यवाद मेरे मित्रों।